श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के शिवाजी सभागार में निमाड़ के गांधी नाम से जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रभक्त श्री काशीनाथ त्रिवेदी की स्मृति में व्याख्यान आयोजन किया गया, जिसका विषय 50 साल का सफर और बदलते हुए सत्य पर देश के वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक श्री श्रवण गर्ग ने अपने बेबाक विचार व्यक्त किए। उन्होंने दादा को बड़े आदर से याद करते हुए उनके सिद्धांतों विचारों के साथ कुछ पत्र भी पढ़े, जो उनके पास धरोहर के रूप में अभी भी है। श्री श्रवण गर्ग ने कहा कि अब हमने बोलना बंद कर दिया है, चुप रहना अपनी आदत बना चुके हैं। तीर्थ स्थलों पर अब पालकी और बैसाखियां बढ़ती जा रही है। वे नहीं चाहते हैं कि लोग खड़े हो सके। प्रजातंत्र खत्म होने पर क्या व्यवस्था होगी, इस पर लोग चर्चा ही नहीं करते। अब हम चट्टानों की तरह मौन हो गए हैं, जहां सत्य की आवाज लौटकर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वहां पर बहुत कम लोग साहस कर पाते हैं आवाज देने की, विशेष सभी तमाशबीन होते हैं, वही स्थिति देश की है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हमारे शहर का वैचारिक गुल्लक खाली हो गया है। हम उन्हें भूल चुके हैं जो हमारी धरोहर रहे। अब यह शहर पोहा और जलेबी का हो गया है। समापन पर उन्होंने आग्रह किया कि लोगों को समय पर बोलना चाहिए, मौन रहना खतरनाक होता है। अतिथि का स्वागत डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी एवं अरविंद जवलेकर ने किया। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी चिंतक श्री अनिल त्रिवेदी ने किया तथा अंत में आभार कबीर जन विकास समूह के डॉक्टर सुरेश पटेल ने माना। कार्यक्रम के शहर के प्रबुद्ध जन साहित्यकार उपस्थित थे। हमारे देश के स्वाधीनता सेनानी और मध्य भारत के पहले शिक्षा मंत्री और बाल शिक्षा शास्त्री, साहित्य वाचस्पति और नर्मदा आंदोलन को प्रारंभ करने वाले काशीनाथ जी त्रिवेदी का 117वां जन्मदिन। उनका देहावसान 26 जून 96 को हुआ था। उसके बाद से लगातार कई वर्षों तक उनकी स्मृति में व्याख्यान करते रहे, पर पिछले 4-5 वर्षों में हम लोग कोरोना और दूसरे कारणों से वो नहीं कर सके। तो उस वैचारिक आयोजन को हमने इस वर्ष हिंदी साहित्य समिति, कबीर जन विकास समूह और त्रिवेदी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आज ये आयोजन किया। आज देश और दुनिया में मनुष्य की जो हालत है, मनुष्य को संख्या बढ़ रही है, मनुष्य भीड़ बन रहा है ना, सोच नहीं पा रहा है। पर आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले हमारे इस देश और दुनिया में ऐसे ऐसे तेजस्वी और यशस्वी लोग हुए थे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे पुरखों की उस विरासत को आज की दुनिया को, आज के नौजवानों को, आज के समाज को, जो कभी कभी लगता है कि अपना भला बुरा सोचने में भी समर्थ नहीं है और सब भागे जा रहे हैं, है ना। जैसे शहर ही है, शहर को बड़ा बनाना ये महत्वपूर्ण है या शहर को व्यवस्थित बनाना ये महत्वपूर्ण है। केवल आजीविका में ही 24 घंटे लगे रहना या घर के बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, नदी के बारे में, प्राणियों के बारे में सोचना, ये मनुष्य का पहला धर्म है। हमारे पिता महात्मा गांधी के साथ उनके आश्रम रहे काशीनाथ जी त्रिवेदी। हमारी माँ भी स्वाधीनता सेनानी रही, वो पिताजी से पहले जेल में गई। एक महिला जो दूसरी तीसरी पास है, गर्भवती होते हुए भी सत्याग्रह करने की हिम्मत करती है और जेल में जाती है। तो ये बापू की तेजस्विता थी कि लोगों में इतनी ताकत वो पैदा कर देते थे। आज हमारी संख्या तो बहुत हो गई पर हमारी ताकत कम हो गई। तो ये आयोजन इसीलिए है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें और अपनी पत्रकारिता, वो बहुत बड़े पत्रकार थे, हिंदी नवजीवन के सह संपादक थे, कई हिंदुस्तान की पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लिया। पर वो गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता, वो माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता, वो फिर से हमारे समाज में कैसे एजेंडा पे आए, ये पृष्ठभूमि के साथ ये व्याख्यान आज हमने आयोजित किया। आप सब लोग, मैं अनिल त्रिवेदी